श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 6 मई को है सोमवार के दिन वैशाख महीने की शिवरात्रि। और आप सभी को पता है कि महादेव जी को वैशाख महीने की शिवरात्रि कितनी प्रिय है और ये साल में केवल एक बार आती है वैशाख महीने की शिवरात्रि। तो ये आपके पास जो है ना वो आखिरी मौका, ये साल का आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपने इस उपाय को नहीं किया तो फिर आपको सीधे फिर इस उपाय को करने का अगले साल मौका मिलेगा। इसलिए इस उपाय को ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में बहुत धन की कमी है, बहुत पैसे की कमी है, आप चाहते हो कि हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि हो, तो क्या करना, मीठा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना। कैसे चढ़ाना है मैं बताऊंगा आपको। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि हो तो क्या करना है, आपको एक कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर दूध भरना। क्या भरोगे, दूध भर लेना, उसके अंदर दूध भर लो उस कटोरी के अंदर, और उसके अंदर थोड़ी सी हम शक्कर डाल देंगे। शक्कर डाल देंगे और इतना ध्यान रखना कि हम उसके अंदर शक्कर डालेंगे तो हमें उसे किसी भी चम्मच से, अपने हाथों से उसे हिलाना नहीं है ना। वरना क्या करते हैं, हम शक्कर मिलाने के लिए उसमें उंगली डाल देंगे या चम्मच डाल देंगे। नहीं, उसे हमें नहीं मिलाना है, बस हमने शक्कर डाल दी दूध के अंदर, बस। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर। केवल हमें एक कटोरी के अंदर दूध भरना है और उसके अंदर शक्कर डाल देना है ना। ऐसी आप कटोरी तैयार कर लो और साथ ही साथ ले लो एक तांबे की कलश के अंदर जल, एक लोटा जल, है ना, ये ले लो। साथ ही साथ ले लो एक बेलपत्र जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटी हुई ना हो, सही बिल्कुल सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी बेलपत्र लेना। ये तीनों चीज़ों को, दूध, बेलपत्र और एक लोटा जल, ये सभी सामग्री को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, महादेव जी के मंदिर में पहुंचो मासिक शिवरात्रि के दिन। इस उपाय को आप कोई भी शिवरात्रि पर कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरु जी ने ये जो उपाय बताया था ये महाशिवरात्रि के दिन बताया था। तो महाशिवरात्रि के दिन आपने इस उपाय को किया है तो आपकी मतलब इस उपाय को पास शिवरात्रि करना था। तो कोई कोई ने इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन से ही करना शुरू कर दिया था। तो आज उनकी, यानी कि वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन उनकी 3 शिवरात्रि हो जाएगी, है ना। जैसे कि एक फाल्गुन माह में थी शिवरात्रि, यानी कि मार्च महीने में एक शिवरात्रि थी, फिर एक अप्रैल महीने में शिवरात्रि थी, और अब ये मई महीने में शिवरात्रि है। तो यानी कि उनकी तीसरी शिवरात्रि रहेंगी जो ये उपाय करेंगे, है ना। और जो ये उपाय कर रहे हैं उनकी पहली रहेंगी। तो ठीक है, आप पहुंच जाओ महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो घर से हम एक बेलपत्र लेकर आए हैं, अपनी कामना कहते हुए, धन संपदा की महादेव जी से कामना कहते हुए हमें महादेव जी की शिवलिंग पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र को समर्पित करो, उसी के ऊपर हमने जो मीठा वाला दूध लेकर आया, यानी कि हम शक्कर डालकर जो दूध लेकर आए हैं, वो दूध को हमें बेलपत्र पर समर्पित करना है। पर बेलपत्र जब आप महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करोगे ना, तो जो बेलपत्र की डंडी है जहाँ से जल बहता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर, वो डंडी का मुख होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ से जल बहता है महादेव जी का जल किस ओर बहता है, उत्तर दिशा की ओर। तो डंडी का मुख भी उत्तर दिशा, यानी कि माता अशोक सुंदरी जी की जगह तरफ हो जाना चाहिए उस डंडी का मुख। हम ऐसी बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। बेलपत्र समर्पित करने के बाद वही दूध को हम समर्पित कर देंगे। दूध को समर्पित कर दो और एक अलग से कोई कटोरी, कोई भी कुछ लेकर जाना झेलने के लिए उस दूध को। दूध हम झेलेंगे तो बस कितना झेलना है, मात्र 2 से 3 बूंद, ज़्यादा नहीं झेलना है, मात्र 2 से 3 बूंद झेलना है। उस दूध को हमें पीना भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। उस दूध को हमें नहीं पीना है, केवल 2-3 बूंद हमें दूध झेल लेना है। उस कटोरी के अंदर किसी भी चीज़ में आप लेकर जाना और उसे झेल कर ले आना। पर हमने दूध समर्पित किया है, उसके बाद एक लोटा जल जो हमारे पास बचा है, उसी दूध के ऊपर, यानी कि हमने दूध से तो अभिषेक कर दिया महादेव जी का, अब जल से हम अभिषेक कर देंगे, यानी कि महादेव जी को जल समर्पित कर देंगे। जल समर्पित कर दो और बस जो हमने कटोरी में दूध झेला था उस दूध को लेकर जाना अपने घर पर। कहाँ जाओगे, इस दूध को लेकर अपने घर पर पहुँच जाना, और आपका जो मेन दरवाज़ा है उस मेन दरवाजे पर ये जो दूध आप लेकर आए हो, 2 से 3 बूंद लेकर आए हो, उसकी एक बिंदी आप अपने दरवाजे पर लगा दीजिए। बस उस दरवाजे पर उस बिंदी को लगा दीजिए, या फिर अलमारी पर जिसमें आप धन रखते हो उस पर लगा दीजिए। और बस महादेव जी से यही प्रार्थना करते हुए लगाएंगे कि जो हमारे घर में कर्जा हो वो सब महादेव जी चुका दे। तो मैं बता देता हूँ इस उपाय का फ़ायदा क्या है। अगर आपके घर में बहुत कर्जा है, बहुत सालों से कर्जा है, पर वो चूक ही नहीं रहा, आपने बहुत प्रयास किया उस कर्ज से मुक्त पाने के लिए, पर वो कर्जा नहीं चुकता, जब धन आएगा तब कर्जा चुकेगा।
तो हमारे घर में धन की वृद्धि नहीं होती तो कहाँ से कर्जा चुकेगा। इसलिए आप कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को केवल 5 शिवरात्रि कर देखिए। 5 शिवरात्रि के बाद आप गुरु जी को पत्र लिखकर अवश्य देना कि ये उपाय से आपका कर्जा चुका कि नहीं चुका। तो इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि यानी कि ये वैशाख महीने की शिवरात्रि पर कर सकते हो, है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।